जी जी जी। यह बहुत छोटा मामला है जो कुछ सामने अच्छा। निकल के आते हैं। ये 1-2% मामला है। 95% मामला जो है वह तो सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि लोग शर्म के कारण, धर्म के कारण, समाज के कारण, परिवार के कारण वो लोग सामने नहीं आते हैं और किसी तरह से अपना इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। यह छोटी घटना कुछ होती है जो सामने आ जाती है। आज मान लिए यह जो उज्जैन वाला मामला है, या जैसे झांगुर जैसे जो लोग आए, ऐसे हजारों लोग सक्रिय है यहाँ पर। इसलिए देश स्तरीय कानून जैसे बना महिलाओं के लिए, साइबर के लिए, वैसे यह साइबर से भी बड़ा अपराध हो गया है। और लेकिन प्रकाशन महाराज जी, एक बड़ी गौर करने वाली बात है। अब से कुछ समय पहले देखा था हमने, जो शिव भक्त थी, ये कहा जाए तबस्सुम या और भी उज़्मा, वो जब जाती हैं बुर्का पहनकर और अगर कावड़ धारण कर लेती हैं तो ऐसे लोग उनके नाम पे फतवे जारी कर देते हैं, विरोध प्रदर्शन कर देते हैं। लेकिन जब ऐसे ही नजीम जैसे लोग अगर भगवा रंग और माला पहनकर जाते हैं तो यहाँ पर फाजिल अहमद कहते हैं कि भाई वो तो सनातन अपनाने जा रहा था, उसके प्रति बड़ा प्रेम और बड़ा ऐसा लगता है सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि जब कोई मुस्लिम लड़कियां के गंगा जल चढ़ाती है तो उलेमा और ये मौलाना फतवा जारी करते हैं। लेकिन जब ये कोई मुस्लिम लड़का अपना नाम बदल करके, अपना रंग बदल करके, कलावा बांध करके, माला पहन करके, जब कोई हिंदू लड़की को फंसा करके जिहाद करके घर ले आते हैं तो उसके रेट काट है, उसके लोग पैसा देते हैं, उसको लोग संतावना देते हैं, वो लोग इनको मदद करते हैं, तब इनका फतवा जारी नहीं होता है। तो इसलिए एक देश स्तरीय कानून बनना चाहिए कि 3 महीना के अंदर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो यह बढ़ता ही चला जाएगा। इनके कोई रावत साहब ने मेरा नाम लिया। रावत साहब, सही बात है कि हम लोग हजारों डिबेट साथ किए हैं। बताइएगा प्रकाशानंद जी। जी जी जी, मैं कहा कि हमारे यहाँ जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति तो आप चेंज हो जाएंगे। वहां सभी की सम्मान की बात हुई है। आप पता नहीं मनुस्मृति कौन सा पढ़ लिए है। और मुसलमानों में क्या है कि भाई बहन से निकाह कर लेता है, क्या कि वो दूध का केवल बारन होता है। अगर एक ही पिता का 2 शादी है, एक से बहन एक से भाई है, तो भी निकाह कर लेते हैं। आप मनुस्मृति बात मत करिए। मनुस्मृति आप अगर पढ़ लेंगे, मनुस्मृति को अगर आप करेंगे तो आप ये सब जो धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, सूख जिहाद, लैंड जिहाद और ये काफी की बात भूल जाएंगे आप। क्या किया था वो बता दीजिए। इसमें तो सभी का सम्मान की बात किया गया है। जो नीचे उसको आप गले लगा करके ऊपर उठाइए। मनुस्मृति का आप एक पेज भी पढ़ेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। कभी आप पढ़ करके देखिए। फाजिल अहमद अदजल मामले पर बयान नहीं था, बढ़िया से पढ़ के आइए, नहीं तो कल फिर पढ़ के आइएगा। मैं पढ़ा हूं, वो किसी और मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया जिसको आप कोर्ट कर रहे हैं। आप बढ़िया से पढ़े नहीं है, इसलिए कहते हैं अदजल का अग्नि छलक जाए। मैं बढ़िया से पढ़ा हुआ उसमें। वो कहीं और का मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पे कहा था। वो मामला को केरला हाईकोर्ट से मत जोड़िए। आप साख के साथ बोलिए, नेशनल टीवी पर बैठ के गुमराह मत करिए। वाला केस है, हदिया शोभन वाला मामला है। अरे महामंडलेश्वर जी, सुप्रीम कोर्ट ने किसी अन्य मुद्दे पर बात कहा था। उन्होंने केरला के हाईकोर्ट का जिक्र तक नहीं किया है। पूरा पढ़ लीजिए आप, पढ़ के फिर आइए। केरला हाईकोर्ट का नाम लिखा है सर, हाईकोर्ट का नाम लिखा है ऑर्डर के अंदर। प्लीज प्लीज आपको मैं पेपर भेज दूंगा। ये किसी अन्य मुद्दे पर बात हुई थी। केरला का कोई जिक्र इसमें नहीं है। आप पढ़ के दिखा दीजिए कहीं पर केरला हाईकोर्ट का अगर कोई जिक्र हो तो आप बताइए पढ़ के। आप दिखाइए ना केरला हाईकोर्ट का जिक्र है कि नहीं है। इमरान खोकर सुनिए, वक्त जाया नहीं करते हुए जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग दो तरफा चलते हैं। जब इनको अपनी फायदा दिखती है तो ये शरीयत की बात करेंगे कि मैं संविधान नहीं मानता, मैं शरीयत से चलूंगा, मैं 3 विवाह करूंगा, 5 विवाह करूंगा, 55 बच्चे पैदा करूंगा, मैं अपनी जो है सो महिलाओं स्त्रियों को बंद कमरे में रखूंगा, ये मेरा शरीयत है। जब इन पर मौत का कोई मुकदमा चले, कुछ हो जाए, ये संविधान की बात करेंगे, कोर्ट में देखेंगे जो तय होगा। जबकि शरीयत कहता है कि जिस तरह से मारा जाए उसको तब तक पत्थर मारा जाए जब तक वो मर नहीं जाता। तो एक भी इन्होंने शरीयत के हिसाब से क्यों नहीं किया? इतने लोगों पर दंड दिया जाता है, इतने लोग जेल जाते हैं, तो ये लोग दोनों तरफ बात करते हैं, अपना फायदा कहाँ है? ये एक बार ये क्यों नहीं कहा, ये आप मौलामा उलेमा खुल के कहें कि जो भी व्यक्ति अपना नाम या भेष बदल करके किसी भी और धर्म के लड़कियों को फंसाएगा, बहलाएगा, लव जिहाद करेगा, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। नहीं बोल पाएंगे ये, क्योंकि इन्हीं का षड्यंत्र है। यही लोग पैसा जुटाते हैं बाहर से, यही लोग उस बच्चों को पैसा देते हैं और यही लोग उस बच्चे के माध्यम से ब्राह्मण की लड़कियों का रेट काटते करते हैं।
छतरी की लड़कियों का रेट काटते करते, शूद्रों के लड़कियों का रेट काटते करते, एक बार खुल के क्यों नहीं बोल सकते? लोग नहीं बोल सकते कि भाई जो भी ऐसा करेगा उसको मुस्लिम धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। हाँ, अगर इनकी लड़की कोई आकर के गंगा जल चढ़ा दे तो इनका जो है फतवा साथी लिए घूमेंगे उलेमा और ये मौलाना, तब ये फतवा जारी करेंगे। लेकिन आज तक किसी लड़के के लिए इन्होंने फतवा जारी किया कि जिसने लफ्ज़ जिहाद किया या खूब जिहाद किया, टैलेंट जिहाद किया? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ चलने वाले लोग हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है। ये बात महिलाओं की करते हैं। झूठ ही सोते हैं। ढोल शूद्र गंवार पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी ये खुद कहते हैं। और रास और गंगा जल तो हिंदू की औरत नहीं चढ़ा सकती। ब्राह्मण गैर ब्राह्मण के लोग गंगा जल चढ़ा ही नहीं सकते, शिवलिंग तक जा ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा आप ही पढ़े लिखे हैं, आप ही पढ़े। कौन कहाँ पे लिखा हुआ है बात भाई? ब्राह्मण लोग जाते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? उचित पावन ब्राह्मण कुछ बहुत उच्च कुल कहाँ लिखा हुआ बताइए? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किस पुराण में लिखा हुआ है? हमने तो पहली बार सुना कि ब्राह्मण में भी उच्च कुल है और नीच कुल है। अब पता नहीं ये लोग कौन से कुल के हैं, उच्च कुल के हैं कि नीच कुल के, हमें नहीं पता। वहां तो इतना लिखा हुआ है कि सूर्य जल नहीं चढ़ा सकती। ब्राह्मण में भी उच्च कुल, आप जानते नहीं, झूठे बोलना, झूठे ही सोना, झूठे ही खाना, झूठे ही रहना, और मुसलमानों कुछ है नहीं, अपना तो कुछ है नहीं, न कुछ विचार है, न कोई धर्म है, न कोई नीति है, न कुछ भी है, कि झूठे ही बोलना है। और ये जो है, और लव जिहाद 5 करोड़ बुद्धिस्ट बन गए हिंदू अभी दिल्ली में 1 साल के अंदर। 25 लाख तो अकेले दिल्ली में बन गए, राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में बुद्धिस्ट बन गए। अरे आपको लोग छोड़ छोड़ के कोई ईसाई बन रहा है, डाटा सब है ना, पूरा सरकार आप ही है, सब डाटा आप ही सब जारी करते हैं, सब डाटा आप ही के पास है। हम बोले नहीं, केवल झूठा ही बोलना आप लोग का है। फाजिल अहमद, आप हैं मुस्लिम स्कॉलर। जी, ये लोग किसी पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी समूह का काम है फंड इकट्ठा करना विदेशों से, यहां से इकट्ठा करना और हिंदुओं लड़कियों को लव जिहाद के मामले फंसाना, फिर उसका करा करके उसको टुकड़े टुकड़े कर करके फ्रिज में रख देना, कभी बैग में भर करके कहीं बाहर भेज देना। ये कभी इतनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, ये कोई भी मौलाना उलेमा या कोई मुस्लिम ने आज तक अफसोस जताने तक नहीं सोचा कि कैसे ऐसा हुआ। क्योंकि सब तो हिंदू हैं, थाना में हिंदू, ब्लॉक में हिंदू, तहसील में हिंदू, सब तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे पड़े हैं। ये कितनी नफरत आपकी जुबान से नजर आ रही है फाजिल अहमद, इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत क्यों है? सब तो हिंदुए के नाम आता है। अरे इतनी नफरत